नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस उस मिमिक्री पर जो संसद में जायज है या नहीं, ये तो आगे जानेंगे। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि मिमिक्री विपक्ष के इंडिया अलायंस को 2024 के हिसाब से बहुत महंगी पड़ सकती है। बात कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच गई है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर हंगामे पर आज भी विपक्ष के 2 सांसद लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 143 सांसद बाहर जा चुके हैं, बाहर बिठाए जा चुके हैं, निलंबित कर दिया गया है। आज एक काम और हुआ, इन सांसदों के संसद की गैलरी लॉबी में आने पर भी रोक लगा दी गई है। कल संसद के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी और राहुल गांधी इस मस्खरी का वीडियो बना रहे थे। संसद के बाहर लाफ्टर शो चल रहा था। आज उपराष्ट्रपति ने उस पर रिएक्ट किया। राज्यसभा में कांग्रेस से पूछा कि क्या यही 138 साल पुरानी पार्टी के संस्कार हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं खून के घूंट पी रहा हूं। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह मजाक एक संवैधानिक पद का और उस पद पर बैठे किसान के बेटे का, जो कि जाट बिरादरी का है, उसका मजाक उड़ाया गया है। उपराष्ट्रपति की मजाक उड़ाए जाने की आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी निंदा की। प्रधानमंत्री ने भी उपराष्ट्रपति को फोन करके दुख जताया। ये भी कहा, मैं तो ऐसा अपमान लगातार 20 साल से झेल रहा हूं। उपराष्ट्रपति के सम्मान में और इस मजाक के विरोध में एनडीए के सांसदों ने आज 1 घंटे खड़े रहकर राज्यसभा अटेंड की। अब कांग्रेस का पक्ष भी जानिए। सोनिया गांधी ने आज संसदीय दल की बैठक में कहा कि विपक्ष को बाहर करके लोकतंत्र का गला तो खुद सरकार घोट रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मिमिक्री का वीडियो बनाना कोई गुनाह नहीं है, सरकार असल मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री करना तो एक आर्ट है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपनी मिमिक्री को किसान का अपमान और जाति का अपमान बताकर उपराष्ट्रपति विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नई खबरें ये भी हैं कि उपराष्ट्रपति के अपमान पर जाट बिरादरी और किसान संगठन एक्टिव हो रहे हैं। सिंगल लाइन डिमांड है कि माफी मांगनी पड़ेगी वरना महंगा पड़ेगा। क्या ये जाट प्लस किसान वाला इक्वेशन और कितना महंगा पड़ सकता है, ये भी जानेंगे। उससे पहले सारे पक्षों को सुन लेते हैं, फिर करेंगे अच्छा सा पोस्टमार्टम। संविधान को अपमानित किया है। मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। I did not want to hurt anyone. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, ये संस्कार है क्या अपने? यहाँ तक इस तरह आ गया क्या? एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। संविधान को अपमानित किया है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता।
राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान पर। संविधान का सम्मान ना मोदी जी कर रहे हैं ना उनके पार्टी कर रही है, लेकिन हम विरोधी दल है, हमको करना चाहिए। ना हम चेंबर में जा रहे हैं, ना गैलरी में जा रहे हैं, ना लॉबी में जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जनसभा में जा रहे हैं। वीडियोग्राफी कर रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और सारे इंडिया अलायंस को सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी पर बात करेंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। सुरेंद्र भाई राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। AK वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब सुरेंद्र जी शुरुआत में आपसे ही करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक टाइमर लगा दें 90 सेकंड का, वरना हम एक्सीड कर जाते हैं, तो टाइमर चलता रहे तो ठीक रहेगा। सुरेंद्र जी मेरा सीधा सवाल, हमारे कहावत है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब कल्याण बनर्जी ने क्या किया, वो जो है वो राहुल गांधी जी ने उसको शूट कर लिया, अब ओले ही पड़ रहे हैं उसके बाद से। जाट का अपमान, किसान का अपमान। संविधान का और लोकतंत्र का अपमान करने वाले लोग दीपक भाई आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जाट का अपमान तो तब हो रहा था जब जाटों की पहलवान बेटियों को घसीट के मारा जा रहा था। किसान का अपमान तब हो रहा था जब 1.5 साल तक लगातार किसान सड़क पर बैठा रहा, 750 से ज्यादा लोग किसानों की प्राणों की आहुति मिल गई। तब जगदीप धनखड़ को जाट का अपमान नहीं दिख रहा था। किसान की बेटी और जाट की बेटी जिस वक्त सड़क पे घसीटी जा रही थी मेडल लाने वाली, तब जगदीप धनखड़ को जाट का अपमान नहीं दिख रहा था। विषयांतर करना है करिए, आपके पास इस समय शासन है, सत्ता है, मीडिया है, गोदी मीडिया है आपके पास, इसलिए आप विषयांतर कर पा रहे हैं। लोकतंत्र का अपमान 143 सांसदों को सांसद से बाहर निकाल करके कर रहे, इस पर आपको चर्चा नहीं करनी पड़े। अगर जगदीप धनखड़ जी का कोई अपमान हुआ है FIR कराए, वो क्यों नहीं कराते FIR? खुद कराएं FIR। अभी किसी को उठा देंगे धनखड़ के नाम पर, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किसी मोदी को उठा दिया था, कर देंगे हम लोगों को संसद से बाहर, और कर दो। हम नहीं कुछ करने वाले। हम तो इतना जानते हैं मिमिक्री एक कला है, सदियों से होती आई। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मिमिक्री कला के क्या नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेताओं की लाइन में है। 2009 से कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री की, फिर पता नहीं वो कैसे कैसे मिमिक्री उन्होंने संसद में की, सारे के सारे लोग जानते। तो अब ये मिमिक्री करना भी अपमान हो गया। ये अत्यधिक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है सत्ताधारी पार्टी का, क्योंकि वो संसद पर आतंकी हमले के अपने अभियुक्त अफजल गुरु जैसे प्रताप सिम्हा को बचाना चाहती है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संसद पर हमला हुआ है। ठीक है, संसद पर हमले वाली जो प्रताप सिम्हा को बचाने की साजिश है। और ये ठीक है, रोहित चहल साहब, प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे पहले मेरा पॉइंटेड सवाल, उसी के पास से लड़के अंदर गए थे। देखिए, वो तो जांच का विषय है और उसमें जांच चल रही है, लेकिन विषय यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से संसद भवन जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर जो जाट परिवार से, किसान परिवार से आने वाले राजस्थान के गौरव, और जिस प्रकार से एक उपराष्ट्रपति जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, धनखड़ जी का जो जिस तरीके से अपमान किया गया है, जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया है, ये पूरे जाट समाज का, पूरे पिछड़ी जातियों का जिस तरीके से जिस तरीके से अपमान वहाँ पे किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इनके नेता राहुल गांधी खड़े होकर उस मजाक का वीडियो बनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उस पर हंसते हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि एक गरीब परिवार, जो किसान परिवार से अगर कोई राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी कोई राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनको उनका अपमान ये कांग्रेस पार्टी करती है मुर्मू जी का। जिस तरीके से अगर धनखड़ जी को वहाँ पर बनाया जाता है किसान परिवार से और जाट समाज से आते, तो उनका कहीं ना कहीं अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक राज परिवार दिखाई देता है, उसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं था। आज राहुल गांधी के दिमाग पर राजशाही चढ़ी हुई है, उनको यही दिखाई देता है कि हमारे अलावा कुछ देश में है ही नहीं। किस तरीके से आज चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, आज एक पिछड़ी जाति से, चाहे वो आदिवासी कैसे बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। आप सोचिए, जाट परिवार से, किसान परिवार से यहाँ तक पहुंचे हैं, किस तरीके से 100 साल तक उनको दबाएगा, उसके बाद आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं, तब जाकर वो उनको आज सम्मान मिलने का
काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अंदर सर्वोच्च पद पे मिल रहा है, और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का इस तरीके से अपमान करने का कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कर रहे हैं, टीएमसी कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। लगातार हम देख रहे हैं पिछड़ी जातियों के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में जिस तरीके से ये लोग करते हैं, चाहे आदिवासी। आपका टाइम खत्म रोहित जी, समय सीमा बनाए रखिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, मैं सबके पास जाना चाहता हूं। सुनील साजन जी, जो कुछ हुआ, जिस तरह से वीडियो बना, शूटिंग हुई, क्या आपको लगता है ये उपराष्ट्रपति का अपमान है? दीपक जी, मुझे लगता है कि पूरा देश मीडिया देख रहा होगा, और जिस तरीके से मीडिया में भी, मेरा तो आरोप है, बीजेपी करे तो करे, मीडिया तो कम से कम देश के असल मुद्दों पर बहस करे। आज बहस धनखड़ जी की मिमिक्री से ज्यादा क्या इस पर नहीं होना चाहिए कि देश में 143 सांसदों को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो गैलरी में भी नहीं जा सकते? तो जरूरी क्या है? क्या मिमिक्री इतना बड़ा अपराध है कि उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी अपराध कर रही है, जो कुकृत्य कर रही है, जो संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, उसको छिपाने के लिए आप इस मुद्दे पर बात करेंगे? हम कह रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान है, उपराष्ट्रपति का सम्मान है, लेकिन मिमिक्री करने से सम्मान घट जाता है क्या? मिमिक्री तो देश के प्रधानमंत्री जी खुद भी करते हैं, उनकी भी होती है, बड़े बड़े फिल्म स्टारों की होती है, बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री होती है, तो उसमें सम्मान घट जाता है क्या? उसमें कहां आ गया किसान, कहां आ गया पिछड़ा? और किसान की बात कौन कर रहे हैं आज? बीजेपी वाले, वो जो किसान पर थार चढ़ा देने वालों को मंत्री बनाते हैं। कौन बात कर रहा? जो महिलाओं का चीरहरण करने वालों को राष्ट्रवादी मानते हैं। अगर आप जाट की बात कर रही, तो जो देश के लिए बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट लेकर के आई थी, आपके नेता द्वारा अगर शोषण किया जाता है, तब जाट का अपमान नहीं होता है, तब बेटियों का अपमान नहीं होता है, तब भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहां मर जाती है? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखाई देता है। ठीक है, दोहरे चरित्र के लोग हैं वाजपेयी जी, आप लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं। रोहित जी, मैं एक एक बार सबको मौका दूंगा, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा। वाजपेयी जी बताइए, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं आप लोग, एनडीए वाले? आरोप लगा रहे सुनील सिंह साहब। ये ऐसा है ना कि अगर कहीं पे अनुशासन बनाने की कोशिश की जाए, देखिए पार्लियामेंट सबसे बड़ा एक संस्था है लोकतंत्र की। अगर वहाँ हम रूल बुक के हिसाब से अगर ये कहें कि भाई आप यहाँ स्लोगन शाउटिंग नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट दोनों सेशन को तरीके से चलने दोगे, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप सवाल मत पूछिए, हम ये कह रहे हैं कि सराउंडिंग में आइए आसन के, ऐसा माहौल मत बनाइए जिससे कि व्यवधान पड़े। तो आप कहेंगे जी ये कैसे मना करोगे आप हमको? क्या ये जायज़ बात है? सस्पेंशन अगर हुआ है तो 374A रूल बुक जो इजाजत देती है स्पीकर को, उसकी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके सस्पेंशन किया क्या है। अब आइए दूसरे सवाल पे, ये मिमिक्री वाला, भाई संवैधानिक पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की और स्पीकर की, आप उसकी मिमिक्री को एक आम आदमी की मिमिक्री से उसको तुलना करेंगे क्या? मतलब आप संसद सदस्य भी हैं, आप अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं समझोगे और इस तरह के क्रियाकलापों में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो जनता इसको नहीं अप्रिशिएट करती है। या जनता को क्या मैसेज दोगे, या आज के यूथ है उनको क्या मैसेज दोगे? ये जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। सरकार अब ये तय कर रही है कि भाई सदन में मैक्सिमम काम होना चाहिए, ये नहीं कर रही है कि आपकी आवाज बंद कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप मुद्दा तलाश रहे हो। इसमें भी मुद्दा ये तलाश रहे हो कि हम इसको इश्यू बना के संसद के बाहर इसको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। किस तरह की बातें हो रही है दीपक जी? ये बड़ा संविधान के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे अधिकारों का दुरुपयोग करने की इजाजत कोई संविधान नहीं देता, कोई कानून नहीं देता है। अच्छा, जो ईफीजी जल रही है, कहाँ जल रही है मुझे बताइए, ये किस तरह के शॉट्स हैं ये बताइए। लेकिन अभिषेक झा, मेरा पहला सवाल, क्या आप मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ? अभिषेक झा जी, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने सुना नीतीश जी बड़े नाराज है इंडिया गठबंधन में, जो उनके साथ भेदभाव हुआ, नाम आ गया हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। अब पता नहीं कहां से ये खबर आप तक आई है या किन सूत्रों के हिसाब से आप ही के पार्टी के सूत्र है, अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं नीतीश जी के नाम से। नहीं अब आप नाम भी बता दीजिए ताकि मैं जान पाऊं कि सूत्र विश्वसनीय हैं भी कि नहीं है। किसी ने पोस्टर लगा दिया, हो सकता है कि दीपक चौरसिया को चाहने वाले बहुत सारे लोग पूछा जाता है क्या? हो सकता है आपकी भी तस्वीर लगा दें। मैं क्या बता रहा हूं दीपक जी, हो सकता है कि आपकी भी तस्वीर कोई लगा दे कि अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दीपक जी होने चाहिए।
हो सकता है कि फॉलोअर्स अपने मन के उद्गार को किसी भी तरीके से व्यक्त करें। मसला क्या है कि पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है, नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या बयान दिया है। हमेशा कहा है कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, प्राथमिकता में शामिल है विपक्षी एकजुटता। अच्छा, एक समय था, एक तारीख हुआ करती थी जब भाजपा के यही लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि इतने सारे विपक्ष के नेता एक टेबल पर बैठ सकते हैं क्या, गठबंधन बनना तो दूर की बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प ने साबित किया, पटना बिहार बदलाव की भूमि रही है, यहां से कारवां बढ़ता है, लगातार बैठकों का दौर है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं, उम्मीदवार नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं दीपक जी, और अलग अलग तरह के नैरेटिव लोग सेट करने की कोशिश करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना संयोजक बनने में इंटरेस्ट है, ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में इंटरेस्ट है। सोचना उन लोगों को है जिनकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। निराशा अगर किसी के हिस्से लगी है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में लगी हुई है। और सबसे खास बात क्या है दीपक जी, हर तरफ चर्चा सिर्फ इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या हो रहा है, कौन नेता किनके बगल में बैठ रहा है, किनके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, बुरे हैं, सीरियस हैं, डिससीरियस है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। इतना ध्यान अगर इंडिया गठबंधन की बजाय इंडिया पर दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि इंडिया के लोग अभिषेक भाई वो हो गया। तो इनको जो सोचना है, मैं सीधे रोहित के पास चलता। रोहित बताइए, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे देश के प्रति, दिन रात पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, दिन रात चुनाव जीतने में लगे रहते हैं, यही आरोप लगा रहे अभिषेक झा जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री है, दिन रात देश की सेवा में किस तरीके से आज आप देखिए, आज एक मैंने जिस तरीके से कहा आदिवासी आज एक राष्ट्रपति हैं, आज पिछड़ी जाति से आने वाले, जाट समाज से आने वाले आज उपराष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री खुद ओबीसी, सबका साथ सबका विकास जो अंत में खड़ा है पंक्ति के, उसको आने लाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सबको आगे ले जाने का, देश को आगे बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री, इनको यही तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात जो इनको मैं सुन रहा था झा साहब को, तो मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, ये फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ की है किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो जनता ने इनको नकारा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार का जो काम हुआ है जनता के प्रति, जो माओं को सम्मान देने का काम हो, चाहे जिस प्रकार से शौचालय बनाकर, घर बनाकर आवास देना गरीबों काम हुआ, जो काम हुए, इसी की तकलीफ है। आज राहुल गांधी जैसे जो राज परिवार से आते हैं, उनसे नहीं देखा जा रहा, उनको यही दर्द हो रहा है। तो यही आज दर्द सामने निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से आज जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, शोषित है, आज वो सर्वोच्च पद पर किस प्रकार से पहुंचा है, ये इनकी तकलीफ है। क्योंकि राज परिवार नहीं पहुंच पा रहा है। राज परिवार के चापलूसों की दिक्कत यही आ रही है कि हम राज परिवार के लोग कहीं ना कहीं इनको हार का सामना देखना पड़ रहा है, जनता ने इनको नकारा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज तो ये जिस प्रकार से संवैधानिक पदों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जनता ने अभी चुनावों में दिखाया है। आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी, जिस प्रकार से जाट समाज इनको जवाब देगा। मैं खुद जाट समाज से आता हूं, जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित करने का काम पूरा ओबीसी समाज, पिछड़ी जातियों किया, जाट समाज बिल्कुल भी, जाट समाज हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ा रही। और इनको बताने वाला है कि इस प्रकार से राजस्थान में भी जाट समाज ने दिखाया, कांग्रेस को नकारा है, और आने वाले चुनाव में भी जाट समाज इनको जवाब देने वाला है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो किसान धन, जाट धन, कई सारे मुद्दे हो गए भाई, किस किस को संभालेंगे सुरेंद्र भाई? अरे अभी कुछ दिनों बाद ही अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मंगल ग्रह, चांद, सब जगह पे पहुंच जाना पड़ेगा आपको। देश की जनता आपको भी संसद से बाहर भी, सब लोगों का काम है इनका। मैं रोहित आपके बीच में नहीं बोला, दीपक भाई मर्यादा तक पहुंचे, हम तो नहीं गए, इटली भी याद कर लीजिए। नहीं तो मैं अगर अब अर्जेंटीना चांद पे पहुंचूंगा, आप अपनी बारी में पहुंच जाना भाई, कहां मैं रोक रहा हूं आपको। ठीक है, तो वैसे भी आपको अपमान हुआ है, आपको तो थाने में देश में पहुंचा, आपको धनखड़ जी के साथ पुलिस थाने में जाइए, संसद थाने में आपको जाकर के धनखड़ जी को जाकर के एफआईआर करानी चाहिए, और साथ में इसकी भी एफआईआर करानी चाहिए कि 750 जाट किसान मरे थे किसान आंदोलन में, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया। आपको इस चीज की भी एफआईआर करानी चाहिए कि जाटों की बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, उनको दिल्ली पुलिस ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने घसीट के मारा था। इस चीज की भी एफआईआर करानी चाहिए आपको। मैं आपके साथ हूं चहल जी, जाइए धनखड़ जी को बताइए जाकर के। आज की डेट में आप लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ है लोकतंत्र का, उसका जवाब मिलेगा आपको जनता के बीच से। आप मुख्य मुद्दों पे बात ही नहीं कह रहे कि मोदी जी ने एक, अरे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 में, 255 लाख करोड़ का कर्ज आप हिंदुस्तान के सर पे डाले हो, ये आपने तरक्की की आज की डेट में। 59 रुपए का डॉलर हमने छोड़ा था, 84 रुपए का डॉलर आपने कर दिया है। आपने चीन से व्यापार घाटा
10 गुना 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। हम छोड़ के 17 बिलियन डॉलर का छोड़ के गए थे, 125-150 बिलियन डॉलर का आपने व्यापार घाटा चीन से कर रखा है। चीन की झालरें तो आप मध्यम वर्ग के व्यापारी की कमर तोड़ने के लिए बहिष्कार करते हो, लेकिन मेट्रो के ठेके, सड़कों के ठेके, बड़े बड़े ठेके आप चीन की कंपनियों को दे करके चाय भी पिलाते हो, झूला भी झुलाते हो और पता नहीं कौन कौन सी कमीशनबाजी करते हो, हमें नहीं पता है आपका। लेकिन आपने जो देश की सुरक्षा को आपने जो डाला है, प्रताप सिम्हा के ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है। एक तरफ आप कहते हो कि आतंकवादी घटना है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि आतंकवादी घटना है तो प्रताप सिम्हा अफजल गुरु है। अगर ये आतंकवादी घटना है तो प्रताप सिम्हा आपका सांसद अफजल गुरु है। और ये जो अफजल गुरु है बिल्कुल जवाब नहीं देंगे दीपक जी। नहीं आप देंगे, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आप भी कहीं ना कहीं देना। अगर आतंकवादी घटना है तो प्रताप सिम्हा अफजल गुरु है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी सोनिया जी ने अफजल गुरु के लिए आंसू बहाए थे। हमें याद है आतंकवादी बाटला हाउस में आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। आतंकवादियों का प्रेम आपका हमेशा देखता है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री सरकार है, घर में घुस के ठोका है। और सबसे बड़ी बात, आप चांद की बात करते सर, जब चांद पे गए, मंगल पे गए, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज्यादा मजाक किसने उड़ाया? कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया। तो आप तो हमेशा से मजाक उड़ाते हो। रही बात देश की, तो आज 5वीं अर्थव्यवस्था देश की बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। फॉरेक्स रिजर्व देख लीजिए सर, आपने जो देश को गर्द में डाल के गए थे, आज देश की जीडीपी आप देखिए। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह डाइवर्ट करने का प्रयास जो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग अपमानित करने का काम लगातार, जिस प्रकार से, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों, शोषित हो, पिछड़े हों, उनको क्यों करते हैं साहब? क्या उनको अधिकार नहीं है? चाहे उनका अधिकार नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास बनाकर उनको आवास देने का सर पे छत लाने का काम किया। माओ को शौचालय बनाकर सम्मान देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मां के आंसू पहुंचने का काम उज्ज्वला योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साफ जल पहुंचा के हर घर नल के द्वारा उनको पानी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस देकर उनको 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। ये काम जब पहुंच रहे हैं, जनता ने तभी आपको नकारा। राहुल गांधी को अमेठी से भागना पड़ा। क्यों राहुल गांधी वहां से हारे? अभी उसका करिए। उसके बाद आज तक राहुल गांधी उस अमेठी में गए क्यों नहीं है? क्योंकि स्मृति जी ने जिस तरीके से वहां पर एक भारत की बेटी ने आपको वहां पे धूल चटाने का काम राहुल गांधी जी किया। तो अपमानित तो आपने गरीबों को किया है, पिछड़ों को किया है। आज जिस तरीके जाट समाज को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जाट समाज कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में, चाहे राजस्थान के जाटों ने आपको अभी जवाब दिया है चुनाव के अंदर, हाल ही में पूरे देश के अंदर भी जाट समाज, जो पिछड़ा जाट समाज है, वो आपको आने वाले चुनाव में जवाब देगा। जिस तरीके से अपमानित करने का आप लगातार सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ी सीधी बात, सीधे सवाल उन्होंने आपसे पूछा है। तो अच्छा दीपक भाई, हमने जो सीधे सवाल पूछे थे, आपने कहा था पिन पॉइंटेड रोहित चहल साहब जवाब देंगे, दोस्त है हमारे छोटे। किसी एक बात का जवाब प्रताप सिम्हा पे जवाब दिया? अरे आप ये सवाल तो जवाब दे संसद की नहीं है, इस पर जवाब दिया? मुर्मू जी का आपने जवाब, इन्होंने आपने इनसे राष्ट्रपति पद पे बैठी हुई हमारी बीच में महीम जी का, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी जी उनका अपमान करते हैं। फिर उपराष्ट्रपति जी का, ये है आपकी बेईमानी का वीडियो बनाकर हंसते हुए, ये बौद्धिक बेईमानी कहते हैं और इसको बौद्धिक आतंकवाद कहते हैं। परेशानी क्यों है? क्यों दलितों से, बोलेंगे भैया हमारे खिलाफ FIR कर दोगे आप? हमने राज परिवार से आते हैं, राहुल गांधी जी राज परिवार सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। दीपक भाई और बोलो, एक तरफा कर लो, भाषण करा दो। मोदी जी का तो भाषण आप लाइव काटते ही हो, इनका भी भाषण लाइव काटो आप। हम राजपूत जी का भी काट लाइव काटो, बोलने नहीं देंगे। जे इसकी जनता से पूरा दो ना, हमारा समय भी दे दो, सुनील साजन का भी समय दे दो, अभिषेक झा का भी समय दे दो। सुरेंद्र पूरे 90 सेकंड दोबारा दे रहा हूँ, पूरे 90 सेकंड, फिर उसी जोर से रोहित से सवाल भी पूछूंगा। नहीं, देश की जनता से कट गए हैं लोग, आप देते रहो, लाइव काटते रहो। अरे आपको दे रहा हूं मालिक, आपको, मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आपको दे रहा हूं 90 सेकंड, लीजिए, बोलिए। अरे सर आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन ले तो वो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे, वो नहीं बोलेंगे 90 सेकंड तक। मुद्दे की बात नहीं करते हो। हाँ, संसद में बात आई कि साहब संसद पर एक आतंकी हमला हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा। स्मोक बम की जगह रियल बम भी जा सकता था। सामने आए, रियल बम अगर जा सकता था, स्मोक बम गया है। और उसके बाद जिस तरीके की घटना हुई है, उस पर हम संसद में आदरणीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से वक्तव्य चाहते हैं, लेकिन हमारे सांसदों को आप बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। हमने कहा कि अगर ये आतंकी हमला है तो प्रताप सिम्हा फिर अफजल गुरु है। जैसे अफजल गुरु ने उन आतंकियों का समर्थन किया था, सहयोग किया था, वैसे इन्होंने किया।
उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जब हम बात करते हैं तो हमें नियमों का हवाला दे करके निकाल दिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि साहब हम गैलरी में आकर के या बाहर बैठ करके संसद के अंदर प्रदर्शन करते हैं तो धनखड़ जी और भारतीय जनता, धनखड़ जी की भी कोई गलती नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने बड़े पद पर बैठे हुए कद के लोगों से ट्वीट कराता है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी कि मिमिक्री के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। आतंकवादी घटना भाजपा के टाइम में हो रही, अभी भी हुई, पहले भी हुई, उसके बाद उसको विषयांतर करने के लिए यदि कमजोर और कायर सरकार विषयांतर करने के लिए हमारे सांसदों के ऊपर एक गलत आरोप लगा रही। अगर इस आरोप में सच्चाई है तो जगदीप धनखड़ जी जाएं, संसद थाने में जाएं, FIR कराएं, कौन रोक रहा है? लेकिन रोके करेंगे नहीं, सिर्फ हंगामा मचाएंगे सत्ता समर्थक मीडिया के चैनलों पर बैठकर। कारण है सिर्फ इतना कि साहब आम जनता के मन में बात जाए। आम जनता विषयांतर नहीं चाहती दीपक भाई, और यकीन मानिए जो लोग भी अब आम जनता की नब्ज नहीं पकड़ेगा वो इतिहास का विषय हो जाएगा। गंभीर बात कही है, चाहे हम हो। गंभीर बात कही सुरेंद्र भाई, आपको भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। गंभीर बात है आपकी बात, आपको भी सोचना है इसके बारे में, चाहे हम हो। याद रखिए मैं आपको भी कह रहा हूं और अपने आप को भी कह रहा हूं, न बच तो पकड़ रखिए, यकीन करिए, उठ जाइए, रीढ़ की हड्डी दिखा दीजिए। यकीन मानिए जो लोग इस वक्त खड़े नहीं होंगे, तटस्थ भाव से जो खड़े होंगे, इतिहास के छींटे उन पर पड़ेंगे और इतिहास की गर्त में जाएंगे वो। चाहे आप हो चाहे हम हो। चलो रोहित चैल जी बताइए, इतिहास की गर्त में जाने वाले हैं आप? देखिए, इतिहास की गर्द में कौन गया है? देश की जनता ने उनको दिखाया। जो देश की जनता ने जिनको जवाब दिया है, जो लगातार राज परिवार के लोग जो जिस तरीके से जो लगातार चाहे पिछड़ी जातियों का, जाट समाज का हो, चाहे आदिवासियों का अपमान करने वाले जो लोग हैं, आज वो गर्द में जा रहे हैं। देश की जनता छत्तीसगढ़ में आपने देखिए, छत्तीसगढ़ में देश की जनता ने उनको दिखा दिया जिस तरीके से मुर्मू जी का अपमान किया, जिस तरीके से आज जाट राजस्थान में भी जाटों ने दिखाया लगातार। आज देखिए मध्य प्रदेश, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है इनको। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस तरीके से आज सुरेंद्र जी कह रहे थे आतंकवादियों के लिए आंसू किसने बहाए थे? सोनिया गांधी जी रात भर सो नहीं पाई थी। हमने नहीं कहा था, आपके नेता कह रहे थे आतंकवादी। बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कौन मांगता है सेना से? एयर स्ट्राइक के सबूत कौन मांगता है सेना से? आप लोग मांगते हैं। संदीप दीक्षित आपके नेता सड़क छाप गुंडा कहते हैं विपिन रावत जी को, जो सेना के अध्यक्ष थे उनको सड़क छाप गुंडा कहते हैं। ये आप लोगों की अपने आप में मानसिकता बताता है। लगातार सेना को अपमानित, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, आज संविधान पे बैठे व्यक्ति को भी अपमान करने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो देश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। मैं आज आपको सुरेंद्र जी बता रहा हूं, आपके राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। जाट समाज से भी माफी मांगनी पड़ेगी, ओबीसी समाज से, पिछड़ी जातियों, सबसे आप लगातार अपमान करने का काम सबका कर रहे हैं। और मैं खुद आता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, कितने आज जो किस तरीके से किसान परिवार में जन्मे हमारे धनखड़ जी जाट समाज में, आज वहां तक पहुंचे, कितनी मेहनत परिश्रम करके वहां तक पहुंचे। राहुल गांधी क्या जानेंगे उनका दर्द? राहुल गांधी जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, राहुल गांधी जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, जो 100 साल के जिनका कब्जा हो दिल्ली के अंदर एक अकबर रोड पे, तो उनको क्या पता है? उन्होंने दर्द क्या समझा है? यहीं पर रुकूंगा रोहित, आपका टाइम खत्म है, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाट समुदाय के प्रदर्शन के शॉर्ट्स आ रहे हैं, जरा उनको दिखाया जाए, उसका एम्बियंस भी सुनाया जाए। और सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद मेरा सीधा सवाल आपसे होगा, बाद में मैं सुनील सिंह साजन और बाकी लोगों के पास जाऊँ। किसान पुत्र का अपमान, किसान पुत्र का अपमान, किसान पुत्र का अपमान। दिखाइए हमारे सुरेंद्र भाई को, दिखाइए सुरेंद्र भाई। देखिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, मैंने आपको कहा था। अब इसमें क्या हुआ? एक तो किसान पुत्र का अपमान, फिर जाट का अपमान, फिर राजस्थान से निकले एक व्यक्ति का अनुमान जो इतनी छोटी जगह से ऊपर की जगह गया। अब दिक्कत हो जाएगी भाई, जाट आपकी खाट ना खड़ी करते हैं।
सुरेंद्र जी कितना अपमान करोगे हम जाट समाज का, हमारा कितना पिछड़ी जातियों का अपमान करोगे साहब, ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी भी आप हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अब तो शर्म फिर से लाइव कट रहा है, फिर से लाइव कट रहा है। अरे सर लाइव कट रहा है, लाइव कट रहा है, आपके लिए लाइव है सर। आप कितना हमारा अपमान करेंगे, जाट समाज का अपमान करेंगे दीपक भाई, अब तो बस करिए दीपक भाई, आप मेरा समय इनको दे दीजिए। रोहित जी उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। रोहित जी रुक जाइए, आपके बस के रुक नहीं, ये सत्ता वाले लोग आपके बस के नहीं। चाहिए सत्ता से दूर जनता ने आपको इसलिए कर दिया। हम समझ गए इस बात को। ठीक बात है, ठीक बात है। रोहित बिल्कुल खामोश, आप प्लीज बिल्कुल खामोश। सुरेंद्र जवाब दे रहे हैं, हम जानते हैं। जातियों से माफी मांगिए, आपको जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। आज इस चैनल के माध्यम से मांगिए माफी जाट समाज से, पूरे मांगिए। आप किस प्रकार से आपको ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए, पिछड़ी जात, चाहे आप लगातार तरीके से आदिवासी। अच्छा रोहित चहल जी रुक जाइए, आउट ऑफ टर्न मत बोलिए। रोहित चहल जी रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से जवाब, फिर मैं सुनील सिंह साहजान और बाकी लोग। हाँ बिल्कुल। अब दीपक भाई आप अपनी स्थिति देख लीजिए अपने चैनल में, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। दो बातें बड़ी साफ कह दूं, जाट समाज का अपमान, जब जाट की बेटियों को अरे सर अपमान हुआ है सामने, आप करिए ना, माफी मांगिए ना, आप अपनी माफी मांगिए। किस तरीके क्या है दीपक भाई, बेटे ने आकर जिस तरीके से अपमानित करने का आप लोगों ने काम किया, क्या है ये दीपक भाई? शर्म आनी चाहिए। आपके चैनल क्या कहना भी है, वो चला रहा है राहुल गांधी को भी जाट समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, और वो आप किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। एक गरीब परिवार से निकले अगर हिरेन जोशी चला रहा है क्या ये चैनल? व्यक्ति अगर वहां तक पहुंचता है तो आपको दिक्कत होती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा रोहित चहल जी रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। आप बात रिपीट कर रहे हैं रोहित, बात रिपीट कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपका टाइम फिर से शुरू होता है। और उस जाट समाज यहां तक पहुंचा है, उस पद तक पहुंचा हमारे समाज का व्यक्ति, और अपमानित करने का काम कर रहा है। आपकी दीपक भाई, आपकी पहल, आपकी एक बिल्कुल एज ए एंकर, आपकी बिल्कुल कोई बकत नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने और भारतीय जनता पार्टी के किसी जोशी जी के सामने या किसी के सामने। आपको मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आप में अब भी जरा सी भी वो है तो इसकी आवाज बंद कर दीजिए, और अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर अपनी विवशता को कम से कम हाथ जोड़ करके कह दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। और मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, न किसी को रोक सकता हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है, क्योंकि आपके बस में सच में कुछ नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे सच में अफसोस हो रहा है दीपक चौरसिया जैसे एक प्रख्यात एंकर के ऊपर कि वो बिल्कुल अपने आप को असहाय। मुझे मत लपेट दिया है, आपका आपस का झगड़ा है, जबरदस्ती मुझे लपेट रहे हैं। रोहित चहल जी अब आप रुक जाइए, 90 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी उनकी बात का जवाब लपेट रहा हूं। मुझे सच में अफसोस है, मुझे जी न्यूज से अफसोस है, मुझे आपसे अफसोस है। वीडियो बना रहे हैं आप जैसा बड़ा आपके नेता, ये अफसोस है प्रकृति का आदमी बिल्कुल असहाय है। अनिल बलूनी के सामने, किसी जोशी के सामने, अरे शर्म कीजिए आप लोग, सर शर्म कीजिए, आप देश से माफी मांगिए। आप जवाब नहीं लेना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम, इतने थेथर हैं कि ये लोग जवाब नहीं लेना चाहते। माफी तो इन लोगों को मांगनी पड़ेगी पूरे देश। और मैं बहस करने, मेरा गला मेरे को नहीं खराब करना है इस तरीके की थेथराई में पढ़ करके। मुझे दीपक चौरसिया से शिकायत है, मुझे जी न्यूज से शिकायत है, मुझे दीपक चौरसिया से शिकायत। सिर्फ आपको गांधी परिवार से शिकायत। अरे आप कब तक चाटुकारिता करेंगे? राज परिवार है, बिल्कुल मेरा समय रोहित चहल को दे दीजिए, नहीं तो जाकर के अनिल बलूनी को दे दीजिए, हिरेन जोशी को दे दीजिए, भाजपा को दे दीजिए, सबका समय। अरे शर्म कीजिए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी को कुछ नहीं मिल रहा तो आप ऐसे शर्म आपको आनी चाहिए। बेशरम हो, निर्लज्ज हो, निष्ठा की बात कर रहे हैं जी को आके माफी मांगनी चाहिए। समझ गए आप, बात करते हो। अरे मैं एक गंभीर बात करना चाहता हूँ मेरे भाई साहब। सुरेंद्र जी आप वरिष्ठ हैं, रोहित आप यंग हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर चुनाव आएगा ना सुरेंद्र भाई, या तो ये जीतेंगे या आप जीतेंगे। तो आप ही देश के पालनहार है, कर्णहार है, आप दोनों लोग। अगर आप दोनों ऐसे झगड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? देखिए दीपक जी, देश की जनता ने इनको जवाब दिया है। जिस जो अपमानित करने का काम मुर्मू जी को किया था, महामहिम राष्ट्रपति जी को किया, छत्तीसगढ़ में वनवासी आदिवासी जो हमारे भाई बहन, उन्होंने जवाब दिया ना, ट्राइबल सब, चाहे वो राजस्थान में इनको अब जवाब मिला है,
लगातार जिस तरीके पिछड़ी जातियों का अपमान। ठीक है, अब मैं रोहित आप पे और सुरेंद्र भाई पे आता ही नहीं, मेरे पास बाकी गेस्ट भी हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। लकीर का फकीर हो गया है पूरा मामला। माफी मांगनी चाहिए सुरेंद्र जी, आज शांत से बैठे सुरेंद्र जी। मैं दीपक भाई आपको मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं आपकी व्यवस्था समझता हूं। आप मेरे बारे में ज्ञान ना बांटे, कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको और जी न्यूज को मैं बाकायदा मुक्त कर रहा हूं आज की डिबेट में। आप बिल्कुल निश्चिंत निर्विकार होकर के माफी मांगिए सर, इसकी भाषण सुने। मैं यहां से हट जा रहा हूं। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी, मैं हट जा रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका दीपक भाई, आपकी व्यवस्था इससे ज्यादा मुझसे नहीं देखी जा रही और ना ही जी न्यूज। अरे मेरे पे क्यों पर्चा बांट रहे हो मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत? झगड़ा रोहित चहल का, झगड़ा सुरेंद्र राजपूत का, पर्चा मुझ पे बट रहा है। मुझे जवाब नहीं है सुरेंद्र, मुझे हटा दो, इसलिए डिबेट नहीं बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम सम्मान के साथ बनाए रखेंगे। नहीं है मेरा रोहित चहल से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा दीपक चौरसिया से। मुझे तो आपकी व्यवस्था और जी न्यूज की व्यवस्था नहीं देखी जा रही। हमारा भी मैं तो आज सच में आहत हूं सिर्फ इस वजह से कि आप उनको चुप नहीं करा पा रहे हैं, आप जवाब नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि दीपक चौरसिया जैसा प्रख्यात एंकर, उसको सब लोगों ने समय ने इतना दबा दिया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अब रोहित चहल प्लीज रुक जाइए, रोहित चहल प्लीज रुक जाइए। 90 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास, हटा दीजिए हमको। 90 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। और मुझे बताइए क्या माफी मांगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि जाट समुदाय वाले भी यही नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। क्या मांगेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के चंद छिछोरे लोग जो सड़क पर आ गए हैं जाट समाज के नाम पर, इनसे माफी मांगने की ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही इनकी बात को सुनने की कोई आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं ये बिल्कुल 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर बिल्कुल वो हो जाएंगे। जगदीप धनखड़ जी को अगर कोई समस्या है संसदीय थाने में जाएं, FIR कराएं। हम विषयांतर नहीं होने देंगे। मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। हाँ, मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने, बिल्कुल की, हम उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन मिमिक्री हमेशा होती आई है। मिमिक्री के एक आर्टिस्ट को तो इन्होंने राज्य मंत्री बनाया था हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। राजू श्रीवास्तव हमारा दोस्त था, असमय काल कवलित हो गया। वो प्रधानमंत्री से लेकर के सबकी मिमिक्री करता था और अच्छे तरीके से करता था। मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। नंबर 1, मिमिक्री के नाम पर जिस तरीके से ये लोग शिखंडी के पीछे महाभारत में लोग छिप करके वार करते थे, इसी तरीके से मिमिक्री के नाम पर ये अपनी असफलताएं, अपनी कायरता, अपना डर और प्रताप सिम्हा का अपराध छुपाने का काम कर रहे हैं ताकि इनको संसद में जवाब न देना पड़े। संसदीय प्रणाली को जो इन्होंने दबाया है, कुचला है, लोकतंत्र की लाज इन्होंने खत्म करी है, उसका इनको जवाब ना देना पड़े, इसलिए ये सारी चीजें उस मिमिक्री के पीछे छुपाना चाहते हैं। जनता जागरूक है, विपक्ष जागरूक है। विपक्ष इनकी इस चाल में नहीं आने वाला है और न ही विपक्ष कभी इस चाल में आएगा। रही बात जाट समाज की, तो जाट समाज की लड़कियों से ब्रजभूषण सिंह माफी मांगे, जाट समाज से भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। जाट समाज माफी मांगे उन सारे ये भाजपा माफी मांगे उन सारे जाट किसानों से जो 750 किसानों की हत्या की इन्होंने वहां पर बैठा करके जाड़े में। इस मुद्दे को लेकर के, लोकतंत्र की हत्या के मुद्दे को लेकर के हम बिल्कुल ना विचलन में होंगे ना विचलित होंगे। हाँ, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कह दूं दीपक भाई आपसे, जिस तरीके से लगातार लेकिन आज जिस तरीके से जी चैनल को और दीपक चौरसिया को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया है, ये भी इतिहास में याद रखा जाएगा और ये इतिहास में बिल्कुल पूरी तरीके से लिखा जाएगा कि जब विपक्ष के साथ जी न्यूज को खड़ा होना था, जब विपक्ष के साथ दीपक चौरसिया को खड़ा होना था लोकतंत्र को बचाने के लिए, तब दीपक चौरसिया को भारतीय जनता पार्टी और सत्ता मजबूर कर रही थी चुप रहने के लिए। सभी लोगों ने नकारा, तो आप इस तरीके से अपमान करेंगे? अरे एंकर के तौर पे राजपूत जी, ना मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना मैं रोहित चहल के साथ खड़ा हूँ। एक एंकर के तौर पे मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं बता दूं आपको, मैं ये बता देता हूँ, साफ कर देता हूँ। चलिए मेरा नाम भी इतिहास में, चलिए इस बहाने इतिहास में नाम तो लिख जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी। आपके बीच में बोल रहे हैं इस बहाने सुरेंद्र राजपूत जी मेरा नाम तो इतिहास में लिख जाएगा, वरना कौन याद करेगा मुझे। चलिए मैं चिल्लम चिल्ली से आप बाहर चलता हूं। मैं सीधे सुनील सिंह साजन जी के पास चलता हूं। सुनील सिंह साजन जी, ये गठबंधन इंडिया चलेगा, बनेगा? क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ वो अलायंस नहीं करेगी, क्या बोलते हैं, पंजाब के अंदर। तो आप क्या दिखता है आपको? क्या आप भी कह रहे हैं कि 65 से कम सीटें हम लड़ेंगे नहीं?
देखिए दीपक जी, मुझे लगता है जहां इंडिया गठबंधन का सवाल है तो इंडिया गठबंधन मिल करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 के 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। लेकिन जिस मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई रोहित जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा हम जाट समाज से हैं। तो हमारा मानना उत्तर प्रदेश में जाट समाज पिछड़े समाज में आता है, और मैं दीपक जी के कार्यक्रम में कह रहा हूं जाट समाज बहुत बहादुर समाज है। वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान पे लड़ता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो ये रोहित जी कहां थे जब जाट समाज की बेटियों के खिलाफ अन्याय हो रहा था? रोहित जैसे समाज के लोग कहां थे जब किसान मर रहा था? ये लोग कहां थे जब हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोपियों के जब पक्ष में सरकार खड़ी थी तो आदरणीय जयंत चौधरी जी आवाज बन करके गए थे, तो इन्हीं बीजेपी की सरकार ने उन पर लाठियां चलाई थी। तब जाट समाज कहां था? ये तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। और दीपक जी, आप इनसे पूछिए, ये पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों के हक अधिकार सम्मान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही कि नहीं कर रही है? दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने देने वाले कौन लोग हैं? आप एक तरफ बताते हैं हमने राष्ट्रपति बना दिया दलित समाज से, और उन्हें मंदिर नहीं जाने दोगे। यह कैसा दोहरा चरित्र है? और जो दीपक जी, जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है ना, वो हमारा आपका राष्ट्रवाद अलग है। ठीक है रोहित चहल जी, आपका जवाब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचे। राजपूत जी का हो आपका? नहीं, मैं अरे अब मेरी बात सुन लीजिए। अब इनका राष्ट्रवाद नहीं सुनेंगे तो जवाब क्या पूछेंगे? आप इनका राष्ट्रवाद सुनिए, इनका राष्ट्रवाद क्या है? देखिए दीपक जी, आज सुरेंद्र राजपूत जी को बताना पड़ेगा। इन्होंने उनको राष्ट्रवादी, अरे भैया सुन लीजिए दीपक जी, सुरेंद्र राजपूत जी को बताना है छिछोरा किसको कहा, शिकंडी किसको कहा, इन्होंने देश की जनता को कहा। अरे माफी मांगे सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नेता राहुल गांधी, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। डिबेट छोड़ के भागने से सुरेंद्र राजपूत जी कुछ नहीं होने वाला आपको। आपके नेता राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, उसके बाद आज तक अमेठी में नहीं गए, कब तक भागेंगे? किसको आपने घबराया, किसको कहा आपने छिछोरा, ये बताइए। शिकंडी किसको कहा? देश की जनता को अपमान कर रहे हैं आप। किसको आप जाट समाज का अपमान कर रहे हैं? मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं अगर समाज से आता हूं किस तरीके की बातें करेंगे? अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है। रोहित, ब्रेक लगाना भी सीखो भाई।